नमस्ते साथियों। आज डे 66 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वैडम ज़ेलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है द सपोर्ट या सहारा। लेखक हमें बता रहे हैं, अगर इस समय चीज़ें आपके लिए कठिन हैं तो आप अपने अंदर से हमेशा सहारा ले सकते हैं। जब आप शांत होकर समझें कि समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई है, तब हल मिलना आसान हो जाएगा। असली खतरा समस्या में नहीं है, बल्कि आपके उसे देखने के नज़रिए में है। अगर आप समस्या को बहुत बड़ा मानते हैं, तो आप उसे या पेंडुलम को और ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। हर मुश्किल स्थिति में पेंडुलम चाहता है कि आप या तो ज़्यादा तनाव लेकर लड़ाई करें या फिर हिम्मत छोड़ दें, लेकिन आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहिए। पर जब आपके पास कोई सहारा ना हो और आपका आत्मविश्वास डगमगा जाए, तो आप क्या करेंगे? आत्मविश्वास तब आएगा जब आप जागेंगे और समझेंगे कि यह सब एक खेल चल रहा था। आप मुस्कुराते हुए कहेंगे, अरे, तो यह तुम हो पेंडुलम। अब तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं फंसा सकते। अब आप कठपुतली नहीं हैं, आप आज़ाद हैं, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं। जब कोई खेल के नियम नहीं जानता, तो दुनिया डरावनी और दुश्मन जैसी लगने लगती है। फिर अकेलापन और उदासी व्यक्ति को घेर लेती है, जिससे वह हालात के मुताबिक चलने को मजबूर हो जाता है। जब कोई परेशानी या मुश्किल समस्या सामने आती है, तो लोग अपनी ऊर्जा पेंडुलम को दे देते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। इससे उनकी ताकत कम हो जाती है और हालात उन पर हावी हो जाते हैं। व्यक्ति या तो लड़ने की तैयारी करता है या फिर हार मानने लगता है। दोनों ही भाव सामान्य नहीं है और ये तनाव और उदासी पैदा करते हैं। सहारा पाने के लिए लोग धूम्रपान, नशे, शराब या अन्य चीज़ों का सहारा भी लेते हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि वे नए पेंडुलम के गुलाम बन जाते हैं। असल में आपको बस जागने की ज़रूरत है और इस खेल को एक दर्शक की तरह देखना है, बिना मंच छोड़े। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको पानी के अंदर सारी छुपी हुई चट्टानें साफ दिखाई देने लगेंगी, जैसे समुद्र अचानक गायब हो गया हो। तभी आप अपने भीतर असली सहारा पा सकते हैं। जो हो रहा है उसे समझना ही काफ़ी है। यही ज्ञान आपको खुद में शांति और सुरक्षा का विश्वास देता है, क्योंकि अनिश्चितता अज्ञात के डर से होती है। और जब आप इसे समझ जाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को एक जागृत सपना बना सकते हैं और इस तरह किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह लेख हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो असली खतरा समस्या में नहीं, बल्कि हमारी उस समस्या को देखने की दृष्टि में और उनसे निपटने के तरीके में होता है। अक्सर हम अपनी परेशानियों को ज़्यादा बड़ा मानते हैं और उनके बारे में अधिक सोचते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा उन्हें और बड़ा बनाने में लगा देते हैं, जिससे हम तनाव और चिंता का सामना करते हैं। इस स्थिति में हमें पेंडुलम, जो हमारे विचारों के भावनाओं को हिला देता है, के प्रभाव में आने से बचना चाहिए। अगर हम खुद को जागृत करें और समझें कि हम किसी खेल का हिस्सा हैं, या अगर हम अपनी सोच को बदलें और जागरूक होकर अपनी समस्याओं को एक खेल की तरह देखें, तो हम समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इसके लिए हमें खुद से सच्चाई का सामना करना होगा और यह समझना होगा कि हमारे आसपास की समस्याओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण ही हमारी चिंता और तनाव को बढ़ाता है। जब हम बाहरी सहारे जैसे शराब, नशा या धूम्रपान का सहारा लेते हैं, तो हम नए पेंडुलम के गुलाम बन जाते हैं। असली सहारा अंदर से आता है।
जब हम जागरूक होकर समस्याओं को एक दर्शक की तरह देखते हैं, इस समझ से हम अपने जीवन को जागृत सपना बना सकते हैं और किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करें। इसलिए आत्मविश्वास और शांति का स्रोत केवल हमारी जागरूकता और सही दृष्टिकोण में है। अंत में लेखक कह रहे हैं कि आत्मविश्वास और शांति का मुख्य स्रोत हमारी खुद की समझ और सही दृष्टिकोण में है। जब हम यह समझ पाते हैं कि हमारी चिंता और तनाव हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं, तो हम किसी भी स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। आंतरिक सहारा प्राप्त करने के लिए हमें जागरूकता और आत्म समझ की आवश्यकता होती है। जब हम यह समझते हैं कि हम खुद को एक पेंडुलम की तरह नहीं, बल्कि एक मुक्त और जागरूक व्यक्ति की तरह देख सकते हैं, तब हम जीवन की सभी समस्याओं का सामना बिना किसी भय या चिंता के कर सकते हैं। तो अंत में जागरूकता से पाएं अंदरूनी शक्ति, करें स्वयं की पहचान और पाएं संघर्ष पर विजय। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 67 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।